उस सुबह मेरा पति आराम से टीवी देख रहा, तभी मैंने रिमोट उठाया और बिना कुछ बोले टीवी बंद कर दिया। हे, मैं वो देख रहा था, उसने गुस्से में कहा, पर वो तो जैसे पागल ही हो गया था। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सिर सीधे दीवार पर दे मारा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका ये गुस्सा और आक्रामक रवैया जल्दी ही उसकी खुद की जान का दुश्मन बन जाएगा। ओ बेबी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे लिए बर्फ लाता हूँ, ठीक है? रुको। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरा पति एक साइको है जो कभी भी हाथ उठा सकता है। अपने आने वाले बच्चे को बचाने और दर्द को बर्दाश्त करते हुए मैं जल्दी से बेडरूम में घुसी और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। जब मैंने अपना सिर छुआ तो देखा कि वहां से काफी खून निकल रहा था। वो हमेशा से शराबी था और उसका मुझ पर हाथ उठाना नया नहीं था, इसलिए उसकी किसी भी माफी पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। बाहर लिविंग रूम में उसके साथ जो हुआ वो मुझे बाद में समझ आया। सोफे पर सोते हुए उसकी आंख अचानक एक अजीब सी मशीन की आवाज से खुली। आवाज का पीछा करते हुए वो किचन में गया तो देखा कि मीट ग्राइंडर अपने आप चल रहा था। घर में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। जैसे ही उसने स्विच ऑफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके पीछे से फ्रिज का दरवाजा अचानक खुल गया। वो पूरी तरह कंफ्यूज था कि क्या मैं उसके साथ कोई मजाक कर रही हूँ। तभी लिविंग रूम से किसी के चलने की आवाज आई। उसने देखा कि सोफे पर काले कपड़े पहने एक अनजान आदमी बैठा था जो अगले ही पल वहां से गायब हो गया। जैसे ही मेरा पति हैरान हो रहा था, वो परछाई जैसा आदमी अचानक उसके पीछे आ गया। जैसे ही उसने मेरे पति पर हमला किया, इधर बेडरूम में मैं अचानक नींद से जाग गई। मैंने अपने तकिए पर खून देखा। वो रात तो किसी तरह बीत गई। डर के मारे मैंने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी से सील कर दिए। यहाँ तक कि मेरी बहन रिया को भी मुझसे मिलने के लिए सेकंड फ्लोर की खिड़की से आना पड़ा। मेरे दिमाग पर एक गहरा सदमा बैठ गया था। एक दिन जब मैं कपड़े धो रही थी तो मेरे सिर की चोट में अचानक बहुत दर्द होने लगा। 1 महीना हो गया था पर घाव भरने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, मुझे मशीन के कांच पर अचानक एक अनजान औरत का चेहरा दिखाई दिया। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? उसने कहा। तभी वो काले कपड़ों वाला आदमी उस औरत के पास आया, उसके बाल पकड़े और उसे जमीन पर पटक दिया। अचानक मेरे आसपास का सब कुछ बदल गया और मैं उस अनजान औरत के घर में पहुंच गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है और मेरे सामने ही उस किलर ने एक ट्रॉफी उठाई और बुरी तरह उस औरत का सिर फोड़ दिया। अगले ही सेकंड मैं वापस अपने घर में थी। शुरू में मुझे लगा कि ये बस एक बुरा सपना था, पर मुझे नहीं पता था कि पुलिस उस क्राइम सीन पर सच में पहुंच चुकी थी। उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इस नई विक्टिम और मेरे पति के मर्डर का पैटर्न बिल्कुल सेम था। दोनों मर्डर्स एक ही सीरियल किलर ने किए थे। ये नई विक्टिम डॉक्टर गुप्ता थी जो एक टॉप चाइल्ड सर्जन थी। उनके घर पर उनके पुराने पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स पड़े थे। इंस्पेक्टर शर्मा और एजेंट वर्मा को शक हुआ कि किलर इन्हीं में से कोई एक पेशेंट हो सकता है। उन्होंने सारी फाइल्स पुलिस स्टेशन शिफ्ट की और हर एक रिकॉर्ड को डिटेल में चेक करना शुरू कर दिया। इसी बीच मुझे अचानक एक और विजन आया और मैंने एक स्पेसिफिक एड्रेस बताया, 298 MG रोड। पुलिस और मैं रिया के साथ जब वहां पहुंची तो उन्हें एक आदमी की लाश मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया था। अब पुलिस को भी यकीन होने लगा था कि मैं सच में उस किलर की आंखों से मर्डर्स होते हुए देख रही हूँ। उस रात मेरे दिमाग में अचानक एक आवाज गूंजा। पैनिक में आकर मेरे मुंह से अचानक उस किलर का नाम निकल गया, गौरव थी। मैं तुरंत अपनी अडॉप्टिव माँ के पास गई और उनसे गौरव के बारे में पूछा। ये नाम सुनते ही उनके चेहरे पर डर साफ छलकने लगा। उन्होंने बताया कि अडॉप्शन के बाद मैं अक्सर हवा में किसी से बातें किया करती